हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो बस अभी जस्ट क्लास ऑफ करने के बाद मैं आया हूँ सीधा फिर से रिकॉर्डिंग पे। और आज दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, लगभग दिन से बारिश हो रही है और उसके बाद बंद हो रही है, फिर 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फिर बारिश, मतलब बहुत ठंडा मौसम है। और एक चीज़ और आज का थोड़ा सा मुझे डाउट ये था कि मैं जो पीछे डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ, मैं ग्रीन डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ और मैंने टी शर्ट भी इस टाइम ग्रीन कलर की पहनी हुई है। तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैं महाभारत के बर्बरीक की तरह सिर्फ मेरी गर्दन ही गर्दन ना दिख रही हो और बाकी बॉडी गायब, कहीं आज का ये ग्रीन डिस्प्ले मुझे नंगा ना कर दे, यही सोच रहा था मैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या समझा था? लास्ट वीडियो में हमने समझा था परचेज, सेल, रिसीट और पेमेंट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं मल्टीपल परचेजिंग, मल्टीपल सेल। ठीक है, आज की वीडियो में जो आपको समझाने वाला हूँ वो मल्टीपल परचेज और मल्टीपल सेल, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा सिंगल रिसीट और सिंगल पेमेंट। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप सिंगल रिसीट और सिंगल पेमेंट समझ पाओगे। तो मैं एक कंपनी बना चुका हूँ और स्टॉक आइटम में बना चुका हूँ। अब अगर आप ये टॉपिक कर रहे हो तो आपको शुरू से करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, एक नई कंपनी के साथ ये काम शुरू करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट पे जाकर लेजर बना रहा हूँ। लेजर पे मैंने एंटर प्रेस किया और लेजर में भी अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हम एक ही जगह से सामान परचेज नहीं करते, हम एक ही जगह से गुड परचेज नहीं करते, हम अलग अलग दुकान भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमने इससे परचेज किया, अभी हम दूसरे से परचेज करेंगे, हम तीसरे से परचेज करेंगे, तो हम पार्टियाँ चेंज करते रहेंगे। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि हम पार्टियाँ चेंज करते रहेंगे तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि कहीं नाम को हटाकर दूसरा नाम रखकर हमें फिर सेव तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिंपली पार्टी बनानी है और उसे सेव करना है और एक और नई पार्टी बना लो। आप जो लेजर बना चुके हो उसको आपको ऑर्डर करने की नीड नहीं है, आप सीधा सीधा क्या करो, लेजर बनाते जाओ। वो लेजर आगे चल के वैसे भी काम आने वाले हैं, क्योंकि हम सारे प्रैक्टिस मोड पे काम करेंगे। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ परचेजिंग की एक पार्टी, अमन एससी लिख देना इसके आगे और एंटर प्रेस करके मैं क्या कर रहा हूँ, इससे सेंड्री क्रिएटर में रख रहा हूँ। तो एक तो मैं आज अमन से परचेज करने वाला हूँ, एक और रख रहा हूँ इसमें मोहित एससी और इसको भी मैंने सेंड्री क्रिएटर के अंडर रखा। कंट्रोल ए, एक और पार्टी बना रहा हूँ नितिन के नाम से, ये भी हमारी एससी की पार्टी होगी, सेंड्री क्रिएटर, और इसको भी सेंड्री क्रिएटर के अंडर रखा। कंट्रोल ए। ठीक है, तो 3 मैंने क्रिएटर की पार्टी बना दी, वही मैं 2 डेटर की पार्टी बनाऊंगा। तो मैंने बनाया इसमें एक कुणाल और इसके आगे लिख रहा हूँ एसडी और इसे रखूंगा सेंड्री डेटर के अंडर। कंट्रोल ए, और इसके साथ एक और बना रहा हूँ, अपना भी नाम रख देता हूँ इसमें, ओरिजिनल सेंड्री डेटर। कंट्रोल ए। चलिए, तो हम क्या कर चुके हैं, लेजर बना चुके हैं, हम 5 लेजर बना चुके हैं, 3 हमारी परचेजिंग पार्टी, 2 हमारी सेल पार्टी। अब स्टॉक आइटम और यूनिट्स में पहले ही बना चुका हूँ, आप भी क्या कीजिएगा, आप स्टॉक आइटम और यूनिट्स बना लीजिएगा, मुझे वो क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो अब जा रहा हूँ मैं सीधा सीधा वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद Fn के साथ F9 प्रेस करता हूँ, तो मैंने अपने परचेज का वाउचर ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर में रख रहा हूँ A01। ये रखने के बाद डेट ये ऑटो फिल कर देगा। पार्टी में सेलेक्ट कर रहा हूँ अमन एससी, पहले अमन से ही सामान खरीद रहा हूँ। कंट्रोल ए, और यहाँ पर हम रख लेंगे परचेज का लेजर। उप्स, मैंने परचेज का लेजर नहीं बनाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम यहीं पे डायरेक्ट बनाएंगे, बैक नहीं आएंगे पूरा का पूरा। अब देखो, इसी के साथ एक और टॉपिक कवर हो रहा है हमारा कि हम डायरेक्ट कैसे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं बनाना भूल चुका हूं तो हम यहीं पर भी डायरेक्ट बना सकते हैं। इसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट के साथ सी। अगर हमें डायरेक्ट कोई चीज़ क्रिएट करनी हो, अगर हम सीधा किस में, परचेज के वाउचर में, स्टॉक आइटम भी नहीं बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सीधा वाउचर पे आकर भी वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहीं पर ही ऑल्ट के साथ सी प्रेस किया और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक परचेज का लेजर और परचेज रख रहा हूँ मैं परचेज अकाउंट के अंडर रखा और कंट्रोल ए। तो ये हमने क्या किया है, सीधा सीधा यहीं पर ही क्या कर दिया, लेजर बना दिया। ठीक है, स्टॉक आइटम में पहले से बना रखा था, स्पेस बार दूंगा और यहाँ से मैंने कुछ मोबाइल्स के नाम लिखे हुए। ठीक है, मोटो, और इसके मैं 10 पीस परचेज कर रहा हूँ, एक पीस की कीमत रख रहा हूँ 1200 रुपीज़। देखिए, अगर आप डेमो मोड पे कोई काम करते हो तो आपको बहुत छोटा छोटा अमाउंट रखना है, जैसे मैंने इसमें 1200 रखा है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि 1200 का कौन सा मोबाइल आने लग गया, वो भी 2024 में।
तो ऐसा कुछ नहीं है, आप छोटे छोटे अमाउंट रखना ताकि कैलकुलेशन में आपको ही दिक्कत ना हो। रिसीव पेमेंट में फिर आप बड़े बड़े अमाउंट लिखते जाओगे और आप खुद ही कंफ्यूज हो रखोगे क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। तो उसमें आप क्या करो, अगर आप लर्निंग मोड में काम कर रहे हो तो आप क्या रखोगे, छोटे छोटे अमाउंट रखोगे इसमें। जैसे मैंने इसमें रख दिया 1200, एंटर प्रेस करता हूँ, स्पेस बार। अब मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, नोकिया सेलेक्ट किया मैंने, इसके भी 10 पीस परचेज कर रहा हूँ। 10 पीस परचेज करने के बाद इसका प्राइस रख दिया मैंने 900, एंटर। तो पहली पार्टी से मैं सिर्फ 2 आइटम परचेज कर रहा हूँ, कंट्रोल ए। तो ये मैंने अपना पहले परचेज का इनवॉइस सेव कर लिया है, ठीक है। अब मैं दूसरा इनवॉइस करना वाला हूँ, A02, इसका नंबर रखा मैंने A02, डेट ऑटो कैप्चर कर लेगा आप। अब मैं यहाँ से दूसरी पार्टी सेलेक्ट करूँगा, मोहित SC, कंट्रोल ए, और यहाँ से फिर परचेज का लेजर मैंने सेलेक्ट किया, स्पेस बार। तो देखिए जो सामान हम परचेज कर चुके हैं लिस्ट में, उसके आगे हमें 10-10 पीसेस बता रहा है, तो मुझे वो दोबारा परचेज करने की नीड नहीं है, मैं वो दोबारा परचेज नहीं करूँगा, आप लोग भी मत करना। तीसरा आइटम सेलेक्ट करता हूँ OnePlus, और इसके भी मैंने 10 पीस परचेज किए, बैक स्पेस करता हूँ, 10 पीस परचेज किए, और एक पीस की कीमत मैंने रख दी इसमें 1300 रुपये, इंटर इंटर इंटर, स्पेस बार। चौथा आइटम परचेज कर लेता हूँ, ओप्पो के भी मैंने 10 पीस परचेज किए, और एक पीस की कीमत मैंने रख दी इसमें 900 रुपये, इंटर इंटर इंटर, स्पेस बार। और अब मैं नेक्स्ट, चलो इसमें मैं 2 ही परचेज करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। और इसमें आज मैं आपको एक और चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ आप आज नरेशन भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं उसको हमेशा स्किप कर देता हूँ। नरेशन में आप किस तरीके से लिख सकते हो, नरेशन में लिख सकते हो आप परचेजिंग गुड्स फ्रॉम दिल्ली। आप ये भी लिख सकते हो परचेजिंग गुड्स फ्रॉम दिल्ली, और जो भी आपको रखना हो आप वो नरेशन में डाल सकते हो कि हम किससे सामान खरीदे थे, और थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स रख दीजिए आप कि भैया मैंने इससे सामान परचेज किया है। एक मिनट, चलो कुछ खास है नहीं, बार बार रिंग कर रहा था तो मैं एक बार चेक किया, ठीक है। कंट्रोल ए, तो हमने अपना परचेजिंग का दूसरा इनवॉइस भी सेव कर लिया। अब मैं तीसरा इनवॉइस करूंगा, तो मैंने इसमें लिखा A03, इंटर प्रेस किया, और यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट कर रहा हूँ, नितिन SC। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए, और यहाँ से फिर से परचेज का लेजर सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्पेस बार देने के बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ लास्ट के 2 मोबाइल बचे हुए हमारे, हम सैमसंग परचेज कर रहा हूँ मैं इसमें 10 पीस। एक पीस की कीमत रख रहा हूँ इसमें 1700 रुपये, इंटर प्रेस करूँगा, स्पेस बार। और इसमें लास्ट आइटम परचेज करूँगा 10 पीस, और उसके साथ साथ मैं इसका प्राइस रख रहा हूँ 1900। कंट्रोल ए करूँगा तो ये एंट्री भी हमारी सेव हो चुकी है। तो हम 3 परचेज के वाउचर इसमें सेल कर चुके हैं, ठीक है। और सॉरी 3 परचेजिंग वाउचर इसमें हम क्या कर चुके हैं, सेव कर चुके हैं। स्किप कर रहा हूँ, सेल नहीं किया, अभी सेल कुछ नहीं किया, वो थोड़ा सा। अब देखिए क्लास रहती है तो क्लास के सामने तो मैं बोल पाता हूँ, लेकिन अब कैमरे के सामने थोड़ा बहुत फंबल हो जाता है। अभी ये समझिए आप, ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं एक कमरे के अंदर पता नहीं क्या पागल बना कर रहा हूँ। मतलब कैमरे के सामने बोलना इतना ईजी नहीं होता जब तक मुझे लगता है। तो फिर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है, मतलब अब उतना फंबल नहीं हो रहा। जैसे मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा फंबल हुआ था, नहीं फेस कर पा रहा था कैमरे को, नहीं माइक को मैं सेट कर पा रहा था कि कैसे इसकी टोन वगैरह सेट करना। बैकग्राउंड का तो खैर पूछो ही मत, कितने चेंज करने पड़े। कोई ग्रीन डिस्प्ले, कोई हाई कैप्चर कर रहा है, कोई लो कैप्चर कर रहा है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक परफेक्ट ग्रीन स्क्रीन मिली, ठीक है। तो चलिए फिर से आते हैं टॉपिक पे। बीच बीच में मैं थोड़ा सा पर्सनल स्टोरी भी शेयर कर रहा हूँ अपनी। तो वाउचर पे जाने के बाद परचेज तो हम कर चुके हैं, अब सेल करने का टाइम है, ठीक है। FN के साथ F8 प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा सेल का वाउचर ओपन हो गया। पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें 2 ही पार्टी मैंने बनाई, एक कुणाल SD के नाम से, कंट्रोल ए, और सेल का लेजर भी नहीं बनाया मैंने, चलो छोड़ो, वो भी हम यहीं पे डायरेक्ट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रेस किया ऑल्ट के साथ C, और यहाँ पर एक लिख रहा हूँ सेल, और सेल जाएगा हमारा सेल अकाउंट के अंडर। तो मैंने यहाँ पे रखा सेल अकाउंट और कंट्रोल A। स्पेस बार देने के बाद मैं यहाँ से मोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोटो के मैं 10 पीस बेच रहा हूँ, अब प्रॉफिट भी देखना है मुझे यहाँ पे, तो मैं 2500 रुपीज़ रख रहा हूँ, ठीक है। इंटर, स्पेस बार। और एक नोकिया का भी सेल कर रहा हूँ,
10 पीस नोकिया के भी बेचे और इसका रख रहा हूँ 3100। इंटर प्रेस किया और स्पेस बार देने के बाद एक और आइटम बेच रहा हूँ वन प्लस, 10 पीस इसके भी बेच रहा हूँ। पूरा स्टॉक निकाल रहा हूँ मैं। मोटो के मैंने 10 पीस परचेज़ किए थे, नोकिया के भी 10 पीस परचेज़ किए थे और वन प्लस के भी मैंने 10 पीस परचेज़ किए थे। तो मैं पूरा स्टॉक इसमें क्या कर रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ और इसका प्राइस रख रहा हूँ 2100 रुपीज़। इंटर प्रेस किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। नरेशन आपको रखना है तो आप इसमें रख सकते हो, कंट्रोल ए। तो यहाँ पर मैं पहली सेल की एंट्री भी सक्सेसफुली कर चुका हूँ। अब हम दूसरी सेल की एंट्री करने वाले हैं। तो दूसरी पार्टी कौन सी बनाई है मैंने इसमें, अच्छा अपना ही नाम ले रखा है लेकिन मैंने SD नहीं लिखा, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा भूल गया कि दूसरी सेल वाली पार्टी कौन सी बना रखी है। यहाँ से सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्पेस बार, और उसके बाद अब जो चीज़ मैंने पूरी निकाल ली है, जो स्टॉक मैंने जो पूरा निकाल लिया है, देखो मोटो का मैं इसमें पूरा स्टॉक निकाल चुका हूँ, उसके आगे 0। नोकिया के भी सारे स्टॉक निकाल चुका हूँ, उसके आगे भी 0। और वन प्लस के भी सारे स्टॉक निकाल चुका हूँ तो उसके आगे भी 0। अब मेरे पास जो स्टॉक आइटम बचा हुआ है वो है ओप्पो 10 पीसेस, सैमसंग 10 पीसेस और वीवो के 10 पीसेस। तो मैंने यहाँ से ओप्पो सेलेक्ट किया, 10 पीसेस के भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंटर, प्राइस रखो इसका भी कुछ ना कुछ। इंटर प्रेस किया, स्पेस बार दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, सैमसंग 10 पीस इसके भी बेच रहा हूँ। एंटर, और इसका भी प्राइस कुछ ना कुछ रख लिया। इंटर स्पेस बार, और तीसरा आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से वीवो, लास्ट स्टॉक आइटम हमारा 10 पीस, इसको भी हम बेचेंगे और प्राइस रख लिया इसका भी। तो इसका रख लिया मैंने 1600। कंट्रोल ए। तो हम क्या कर चुके हैं, 3 परचेज कर चुके हैं और 3 सेल कर चुके हैं। इसको कंट्रोल ए कर देना, ई वे बिल बताएगा, आप स्किप कीजिए, अभी वो समझने की ज़रूरत नहीं है हमें। अभी हम सिंपल मल्टीपल परचेज और मल्टीपल सेल सीख रहे हैं। तो 3 परचेजिंग की हमने और 2 सेल किए हैं, सारी अलग अलग पार्टी, और कोई एक परमानेंट हमारा परचेजर पार्टी नहीं है, ठीक है। स्किप किया। तो ये था हमारा मल्टीपल परचेज और मल्टीपल सेल। आप एक बार वीडियो देखिए और उसके बाद 2-3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अभी हम परचेज तक ही सीमित है, परचेज और सेल तक ही सीमित है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल रिसीट और सिंगल सेल, ठीक है। सिंगल रिसीट और सिंगल पेमेंट, और मेरी कंपनी यही रहेगी डेटा वाली, क्योंकि मैं इसमें परचेज और सेल कर चुका हूँ, तो यही मैं आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।